एक समय की बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झील के किनारे एक सुनहरी चिड़िया का बसेरा था। उसकी पंखों की चमक सूरज की रोशनी में ऐसी लगती थी मानो सोने की चमक हो। उस चिड़िया को सभी सूरजानी के नाम से जानते थे। उसके गाने की मधुर आवाज पूरे जंगल को जगा देती थी। जानवर, पक्षी और पेड़ पौधे सभी उसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन सूरजानी के दिल में एक खालीपन था, एक ऐसी चाह जो उसे बेचैन करती थी। सूरजानी का सपना था आसमान के पार किसी ऐसी जगह उड़ने का जहां सिर्फ शांति और प्यार हो। लेकिन उसकी सुनहरी पंखों की चमक उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। शिकारी उसकी तलाश में हर जगह घूमते थे। सूरजानी अपनी सुरक्षा के लिए जंगल से बाहर नहीं निकलती थी। एक दिन सूरजानी झील के पास बैठी उदास थी। अचानक झील के पानी में एक हलचल हुई। पानी से एक सुंदर परी निकली। उसकी आंखें गहरी नीली और चेहरे पर अजीब सी शांति थी। परी ने सूरजानी को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम कौन हो सुनहरी चिड़िया, क्यों इतनी उदास हो? सूरजानी ने कहा, मैं सूरजानी हूं। मैं हर किसी को खुशी देती हूं, लेकिन खुद कभी अपनी खुशी नहीं खोज पाई। मेरा सपना है आसमान के पार उड़ने का, लेकिन मेरे पंख मेरी सबसे बड़ी बाधा है। परी ने ध्यान से सुना और कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं। मैं तुम्हें ऐसा वरदान दूंगी कि तुम्हारा सपना पूरा हो सके, लेकिन हर वरदान की एक कीमत होती है। क्या तुम तैयार हो? सूरजानी ने थोड़ी देर सोचा और फिर साहस के साथ कहा, मैं तैयार हूं। परी ने अपने जादुई हाथों को उठाया और आसमान की ओर देखा। उसके चारों ओर रोशनी फैल गई। उसने सूरजानी के पंखों पर हाथ रखा और कहा, अब तुम आसमान के पार उड़ सकोगी, लेकिन तुम्हें अपना सबसे कीमती गुण छोड़ना होगा, तुम्हारे सुनहरे पंख। सूरजानी की आंखों में आंसू थे। उसने अपने सुनहरे पंखों की ओर देखा और कहा, अगर मेरी आजादी इन्हीं पंखों के बिना है तो मैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हूं। परी के जादू से सूरजानी के पंख अब सुनहरे नहीं रहे। वे साधारण भूरे हो गए, लेकिन उनमें ऐसी ताकत आ गई जो उसे किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकती थी। सूरजानी खुशी से झूम उठी। उसने परी का शुक्रिया अदा किया और आसमान की ओर उड़ चली। उसने धरती को पीछे छोड़ा, बादलों को पार किया और एक नई दुनिया में पहुंच गई। वहां सब कुछ शांत था। चारों ओर फूल, नदी और सुखद हवा थी। सूरजानी का दिल खुशी से भर गया। कुछ दिन बाद परी फिर सूरजानी से मिलने आई। उसने कहा, अब तुम खुश हो? सूरजानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, लेकिन मुझे एक बात समझ में आई। हमारी असली खुशी हमारी बाहरी चमक या संपत्ति में नहीं होती। वह हमारी आजादी, सपनों और अपने फैसले लेने की ताकत में होती है। परी ने कहा, यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। अपनी उड़ान को कभी किसी चीज से मत बांधो। सूरजानी ने परी को गले लगाया और कहा, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मैं न केवल अपनी खुशी ढूंढ सकी, बल्कि दूसरों को भी यही सीख सिखाऊंगी। सूरजानी ने उस नई दुनिया को अपना घर बना लिया। अब वह हर सुबह अपने नए पंखों से उड़ती, नई जगहें खोजती और अपनी मधुर आवाज से पूरी दुनिया में खुशी फैलाती। जंगल के जानवर भी उसके बारे में सुनकर गर्व महसूस करते। परी भी उसे देखकर संतुष्ट थी। उसने सोचा, सच्चा वरदान वही होता है जो किसी की आत्मा को आजाद कर दे। सूरजानी नई दुनिया में पहुंच तो गई थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे अजीब सी तन्हाई महसूस होने लगी। फूलों की खुशबू, नदियों का संगीत और आसमान की विशालता उसे अब अधूरी लगने लगी। उसके दिल में अपने पुराने जंगल और दोस्तों की यादें उमड़ने लगीं। एक दिन वह झील के किनारे बैठी आसमान को निहार रही थी। अचानक उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने सोचा, मैंने अपनी उड़ान और आजादी के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन क्या इस खुशी की कीमत मेरे अपने हैं? उसका दिल सवालों से भर गया। क्या वह सच में खुश थी, या उसने अपनी दुनिया को पीछे छोड़ते हुए अपनी आत्मा के एक हिस्से को भी खो दिया था? सूरजानी की तन्हाई को देखकर परी एक बार फिर प्रकट हुई। उसने सूरजानी के गमगीन चेहरे को देखा और पूछा, तुम्हारा सपना तो पूरा हुआ, फिर ये उदासी क्यों? सूरजानी ने धीरे से कहा, परी, मैंने अपनी उड़ान पा ली, लेकिन अपने दिल का हिस्सा खो दिया। मेरे जंगल के दोस्त, वह झील, वह जगह जहां मैं बड़ी हुई, अब मैं उनसे बहुत दूर हूं। क्या सच्ची खुशी का मतलब अपने सपनों के लिए अपनों से दूर होना है? परी के चेहरे पर एक कोमल मुस्कान आई। उसने कहा, सूरजानी, सच्ची खुशी अपने सपनों और अपने अपनों के बीच संतुलन बनाने में है। तुमने अपनी आजादी के लिए बड़ा त्याग किया, लेकिन अब समय है अपने दिल की आवाज सुनने का। परी ने सूरजानी के नए पंखों में एक नई ताकत दी। उसने कहा, अब तुम अपनी नई ताकत के साथ जहां चाहो वहां जा सकती हो, अपने सपनों को भी जी सकती हो और अपने अपनों को भी साथ रख सकती हो। सूरजानी ने एक गहरी सांस ली और आसमान की ओर देखा। वह जानती थी कि उसे क्या करना है। उसने परी को धन्यवाद दिया और वापस अपने पुराने जंगल की ओर उड़ चली। जैसे ही वह जंगल के पास पहुंची,
वहां के जानवर उसकी झलक देखकर खुशी से उछल पड़े। सूरजानी वापस आ गई। जंगल में चारों ओर यह आवाज गूंजने लगी। उसकी मधुर आवाज सुनकर पेड़ पौधे भी झूमने लगे। सूरजानी ने अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि उसने अपने सपनों की दुनिया देखी, लेकिन वह उनके बिना अधूरी थी। अब वह दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ना चाहती थी। सूरजानी ने अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए जंगल को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की ठानी। उसने दूर दूर के परिंदों और जानवरों को आमंत्रित किया ताकि जंगल में एक नई शुरुआत हो सके। अब सूरजानी न केवल अपनी आजादी जी रही थी, बल्कि अपने अपनों के साथ भी थी। उसके गानों में पहले से भी ज्यादा मिठास आ गई थी। सूरजानी ने अपने जीवन से एक गहरी सीख ली। सपनों का पीछा करना जरूरी है, लेकिन अपनों का साथ उतना ही अहम है। जो खुशी हमें अपनों से दूर कर दे, वह अधूरी खुशी है। उसकी कहानी जंगल के हर कोने में गूंजने लगी। अब सूरजानी एक प्रेरणा बन गई थी। अपने पंखों की ताकत से, अपने दिल की सुनने की हिम्मत से और अपने सपनों और अपनों के बीच संतुलन बनाने की कला से। परी ने दूर आसमान से सूरजानी को देखा और उसकी मुस्कान और संतोष को देखकर मन ही मन कहा, सूरजानी ने वह सीख ली जो शायद हर किसी को समझनी चाहिए। और इस तरह सोने की चिड़िया और परी की यह कहानी हर दिल को यह सिखा गई कि असली खुशी अपने सपनों को पाना है, लेकिन अपनों को साथ लेकर।